जितिया या ज्योतिया व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताएं रखती हैं। मान्यता है कि ये व्रत महाभारत काल से चला आ रहा है। कहते हैं इस व्रत के प्रताप से अभिमन्यु के मृत शिशु दोबारा जीवित हो उठा था। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए बिना आहार और निर्जला रहकर ये व्रत रखती हैं। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। महाभारत के कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया था। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया और अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझकर मार दिया। लेकिन ये पांडव नहीं, द्रौपदी की 5 संतानें थी। और तो और उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का भी प्रयास किया और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित किया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वराज जीमूतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। इसलिए उन्होंने अपना राज्य आदि छोड़ दिया और अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में एक बार उन्हें घूमते हुए नाग माता मिली। वे बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर जीमूतवाहन ने उसका हाल पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। नागों के वंश की रक्षा के लिए गरुड़ से समझौता किया गया है। समझौते के अनुसार वे हर दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे और बदले में वो नागों का सामूहिक शिकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नागमाता की पूरी बात सुनकर जीमूतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। उसकी जगह वे खुद कपड़े में लिपटकर गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ भी जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग ना तो चिल्ला रहा है और ना ही उसकी कोई आवाज आ रही है तो तहकीकात करने के लिए गरुड़ ने जैसे ही कपड़ा हटाया उसने जीमूतवाहन को अपने सामने पाया। पूछने पर जीमूतवाहन ने उन्हें पूरी कहानी बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस और परोपकार भाव को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, जिस वजह से उन्होंने जीमूतवाहन को प्राण दान दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वे किसी नाग को अपना आहार अब नहीं बनाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीमूतवाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज जितिया के व्रत के नाम से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितिया के व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में अगर जानना है तो वीडियो में आगे देखें। मेरा नाम लव तिवारी है। बिरला मंदिर केबल टाउन हनुमान मंदिर के हम पुजारी हैं। पंडित जी, इस बार ज्योतिया जो पर्व है 6 और 7 को लेकर तिथि का जो है ये हो रहा है, उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। आपके हिसाब से ज्योतिया किस दिन मनाना होगा, किस दिन फास्टिंग करना होगा, किस दिन नहाना खाना और पारण क्या है? देखिए, ज्योतिया के मामले में जो है ज्योतिया 6 तारीख को किसी भी हालत से नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन सप्तमी युक्त अष्टमी है जो कि बाध्य है। ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से या पूरे ज्योतिष के हिसाब से। आपको 6 तारीख को नहाए खाए हैं और 7 तारीख को उपवास करना है, क्योंकि अष्टमी आपको युक्त रहेगा नवमी में, तो नवमी में पारण आपको 8 तारीख को सुबह ही कर लेना है। सूर्योदय से लेकर चलना है, यही मतलब नियम। इस बार जिसे लोग कह रहे हैं कि जो अष्टमी को ज्योतिया जो फास्टिंग करते हैं, लोगों का मानना है कि 6 तारीख को अष्टमी आ जा रहा है, ठीक है, और 7 तारीख को अष्टमी 10 साढ़े 10 बजे के बाद ख़त्म हो जा रहा है। तो 6 को क्यों नहीं होना चाहिए और 7 को क्यों होना चाहिए? वो इसलिए कि देखिए, ज्योतिया के व्रत जो किताब है उसमें साफ लिखा है कि सप्तमी युक्त अष्टमी जो है उसमें ज्योतिया का व्रत होता ही नहीं है, इसलिए वो अच्छा नहीं रहेगा। वो मेरे हिसाब से आपको 7 तारीख को करना ही एकदम उचित रहेगा।
बहुत बढ़िया रहेगा। अष्टमी युक्त नमी युक्त अष्टमी को करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, अष्टमी युक्त रहेगा, नवमी में आपका पारण हो जाएगा, इसलिए सप्तमी युक्त अष्टमी रहेगा तो आपको पारण करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए सूर्योदय से चलना है आपको, सप्तमी को व्रत मनाना है और अष्टमी को यानी 8 तारीख को सुबह पारण करना है। यही जिउतिया का विधान है। आपको बता दें, जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, फिर व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करती हैं। इसके बाद फल ग्रहण करके पूरे दिन कुछ नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं, जिसके बाद ही वो कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। तो ये थी जितिया की संपूर्ण कथा, इतिहास और शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।